चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बजट की, जो आज पेश होने जा रहा है। आज सदन में भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। जिला मुख्यालयों में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से बजट भाषण सुना जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने इस बार बजट जश्न बनाने की तैयारियां भी कर ली है। जिला मुख्यालयों में एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं। जनता को बेसब्री से इंतजार है कि कब कका का ये पिटारा खुले और उन्हें पता चले कि इस बार उनके बजट के लिए क्या कुछ खास भूपेश बघेल लेकर आए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। ये पिछले 3 सालों के बजट की तस्वीरें हैं। अलग अलग बैग्स में मुख्यमंत्री ये बजट लेकर चले हैं। फिर चाहे गोबर से बना बैग हो, जूट से बना बैग हो या फिर सूटकेस हो, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अंतरिम बजट पेश करने वाले हैं। और ऐसे में किस बैग में लेकर वो निकलेंगे इस बजट को, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूल कॉलेजेस खुलने की उम्मीद है। कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर आज फैसला हो सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाएगा आज के बजट में, ऐसे अनुमान है। इसके अलावा गरीबों के लिए आवास से जुड़ी कोई बड़ी सौगात भी दी जा सकती है। किसानों की लागत कम करने को लेकर छूट दी जा सकती है। और इसके अलावा यह भी अनुमान है कि कोई नया कर सरकार नहीं लाएगी, ऐसी भी उम्मीदें हैं। चलिए इस खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, जैसा हमने जिक्र किया कि कई उम्मीदें जनता को इस बजट से हैं। अंतरिम बजट है भूपेश सरकार का, और ऐसे में हमने देखा कि पिछले 3-4 महीनों को अगर हम गौर से देखें, लगातार प्रदर्शन हुए। सहायक शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे फिर वो महिला हो जो चाह रही हैं कि उनको थोड़ा और लाभ मिले, महिला स्व सहायता समूहों की मैं बात कर रही हूं। ऐसे में क्या इन प्रदर्शनों का असर बजट पर पड़ा है और इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान होंगे? देखिए शुभांगी जी, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री निवास के बाहर खड़ा हुआ हूं और थोड़ी देर बाद इसी गेट से आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाते हुए नजर आएंगे। देखिए इस बजट में होगा क्या खास। देखिए चुनावी बजट होगा निश्चित तौर पर। मध्य प्रदेश में भी इस साल चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी इस साल चुनाव है, तो दोनों राज्यों के चुनावी छटा बजट में नजर वहां मध्य प्रदेश में आई थी और आज छत्तीसगढ़ का बजट है। चूंकि वित्त मंत्री हमारे यहाँ खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उन्होंने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा हुआ है, तो निश्चित तौर पर चुनावी छटा तो आपको इस बजट में नजर आएगी ही आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि आज क्या क्या हो सकता है। देखिए आज अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का तोहफा सरकार दे सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज और क्या हो सकता है, 25 रुपए बेरोजगारी भत्ता सरकार जो ऐलान करी थी आज उसको बजट में शामिल किया जा सकता है। तीसरी बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, उनकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए हलचल थोड़ी थोड़ी तेज हो रही है। हालांकि अभी भी मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट का समय है मुख्यमंत्री को बाहर निकलने में। यहाँ से 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे, वो यहाँ से 10:40 के आसपास निकलेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा में 11 से 12 1 घंटा जो है वो प्रश्नकाल चलना है, फिर आधे घंटे का ब्रेक है। 12:30 बजे जो है बजट पटल पर रखा जाएगा। तो महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि आज विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद विधानसभा की कार्रवाई सोमवार मतलब 13 तारीख तक के लिए स्थगित हो जाएगी। और ये जो आज जो चीजें नजर आ रही वो बहुत साफ है कि आज के बजट में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जिसकी जनता ने उम्मीद करके रखी। जनता ने उम्मीद करके रखी क्योंकि देखिए घोषणा पत्र में इतनी सारी चीजें थी, शिक्षा कर्मियों से वादा, इसके अलावा अनियमित कर्मचारियों से वादा, आंगनबाड़ी सहायिकाओं से वादा, इसके अलावा जो है पुलिस कर्मियों से वादा, शराबबंदी का अगर मैं बात करूं तो शराबबंदी को छोड़कर वो तमाम चीजें इस बजट में आ सकती है जिसकी उम्मीद छत्तीसगढ़ की जनता लगातार इस बजट से कर रही है और अपने वित्त मंत्री और अपने मुख्यमंत्री, क्योंकि दोनों एक ही हैं, उनसे कर रही है। 5270 करोड़ से आज माफ कीजिएगा 4500 करोड़ के आसपास का बजट पहला बजट था। उस बजट का आकार अब देखिए पिछले साल 2022-23 की हम बात करें 1,05,000 करोड़ तक पहुंच चुका। और इस बार का जो बजट है निश्चित तौर पर 1,10,000 करोड़ के आसपास तक का वो बजट जा सकता है। और ये बजट का आकार इसमें भी बढ़ना लाजमी क्योंकि चुनावी वर्ष है, अगले कुछ महीनों बाद चुनाव होना है और उसी के लिए जो है इस बार का जो बजट है वो उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगा जो उम्मीदें छत्तीसगढ़ की जनता ने की है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आज और क्या होना है। देखिए मुख्यमंत्री 12:30 बजे बजट पेश करेंगे, उसके बाद 1 घंटा तकरीबन ये बजट चलेगा। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो खुद संबोधित करते हैं।
और उसके बाद फिर मीडिया से बातचीत करते हैं अलग अलग पत्रकारों से। तो ये आज दिन भर का शेड्यूल है। उसके बाद शाम को आज होली मिलन भी रखा गया है विधानसभा में। उसके बाद विधानसभा जो है आज 13 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। फिलहाल उम्मीदें हम यहीं पर लगाए बैठे हैं कि जब मुख्यमंत्री यहां से बाहर निकले पहला विजुअल हम आपको दिखाने की कोशिश करें। फिलहाल ये जानकारी साफ आ रही है कि अगले 10 मिनट पर मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे, क्योंकि 11 बजे उनको विधानसभा पहुंचना है। बाकी विधानसभा में आज 12:30 बजे से नामदेव जी आप बने रहिए। देखिए, इस बीच हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट भी किया है बजट को लेकर। उनका ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो कहा सो किया, जो कहेंगे सो करेंगे, मिलकर अपना नवा छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे। तो देखिए, जनता को समर्पित भरोसे का ये बजट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट में ये लिखा है कि जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे किए, जो वादे वे करेंगे उन्हें भी पूरा करेंगे और मिलकर नवा छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे। नामदेव जी, इससे पहले हमने देखा था मुख्यमंत्री पहले भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। जब बात की गई थी कि जो वादे आपने किए थे उन्हें पूरा किया क्या, तो उन्होंने इसका जवाब दिया था कि छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ के कामकाज अपने आप में एक मॉडल बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ तो प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। क्या इस बार के बजट को लेकर भी वे काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तभी लगातार ट्वीट के माध्यम से ये इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शिवांगी जी, इस बार जो बजट है उन्होंने एक बहुत अच्छा इशारा किया। ये बजट आसमानी बजट नहीं होगा, ये जमीनी बजट होगा। मतलब बहुत सारी चीजें बहुत साफ कर दी हैं कि ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती पूरी जो आपने ऐसी सोची वो हो ही नहीं सकती। वही एक्सपेक्टेशन पूरी होगी जो जमीनी होगी, जिसको सरकार पूरी कर पाए और ऑन ग्राउंड ले जा पाए। केवल बोलने के लिए हम ये करेंगे और 2 साल तक नहीं हो पाए, ऐसी कोई भी योजना इस बजट में नहीं आएगी। ये बजट जमीनी बजट होगा, आम जनता का बजट होगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी घोषणा और शुभांगी इसमें हो सकती है। 2500 अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार है लगभग 2600 रुपए के आसपास जो है वो दे रही है अभी तक पैसा, क्योंकि डिफरेंस की राशि लगभग 2100 रुपए के आसपास सेंट्रल दे रही है एमएसक्यू। उसके अलावा जो डिफरेंस की राशि लगभग 2640 रुपए के आसपास सब मिलाकर सरकार दे रही है। अब ये राशि 2800 रुपए हो सकती है। मतलब बहुत साफ है, फिर से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कहा जाता है छत्तीसगढ़ धान का कटोरा और छत्तीसगढ़ के हर घर में किसान रहता है। अगर इस किसान को सरकार ने अपने काबू में कर लिया या सरकार ने अपने तरफ कर लिया, क्योंकि यही वो घोषणा थी कर्ज माफी 2018 में, यही वो घोषणा थी जब 2500 रुपए देने का वादा किया था। ये दोनों ने सब कुछ पलटा दिया था। ऐसी आंधी चली कांग्रेस की कि 15 विधायकों में बीजेपी सिमट गई और 5 लगातार जो उपचुनाव हुए सब उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी। ये अगर 2800 रुपए हो जाता है शुभांगी, और 2 रुपए जो गोबर खरीदती सरकार वो 2 का 5 रुपए किया जा सकता है। ये 2 बड़ी घोषणाएं अगर हो गई, इसमें बेरोजगारी भत्ता की घोषणा हो चुकी है, आज उसको अमल में लाना है बजट में, अनियमित कर्मचारियों को नियमित, ये 4 बड़ी चीजें हैं जो अगर आज बजट में हो गई तो निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। विपक्ष आखिर कौन सी कमान में अपना तीर लगाएगा जो वो साध पाएगा 2023 का चुनाव। वरना अगर ये 4 घोषणाएं आज अगर कर देते हैं सीएम, बहुत मुश्किल हो जाएगा विपक्ष को 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस का मुकाबला कर पाना। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा आदित्य जी आपने। और जिस तरह से किसानों को गेम चेंजर कहा जाता है छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो देखना होगा कि आज अगर ऐसी घोषणाएं होती हैं तो इसका असर आगामी चुनाव पर किस तरह से पड़ेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।